नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। आपके पास कोई पेन का स्टैंड है जिसकी शेप क्या है, आपके पास एक क्यूबॉइड की शेप है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है आपको विद द फोर कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। इसके अंदर आपकी 4 डिप्रेशन है, ये होगा कुछ। फिर वो कह रहा है आपको द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट आपको लेंथ दिया गया है क्यूबॉइड का, वो है हमारे पास 15 10 3.5, 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है आपका 10 सेंटीमीटर और आपका जो हाइट है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है आपको डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर दिस एंड द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन। जो डिप्रेशन बने हुए हैं, जो कोन की शेप है कुछ ऐसी होगी आपकी, और इसकी जो शेप की आपकी डिप्रेशन रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है आपको एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। तो मैं ये लिख सकता हूं जो कोन है उसकी जो रेडियस है, कोन की बात करें तो उसका जो रेडियस है वो हमारे पास है आपका 0.5 सेंटीमीटर, और जो आपकी हाइट है वो आपकी कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो आपको पाई की वैल्यू क्या है कि 22/7 लेनी है, और आपको एंटायर वुड का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। देखो एंटायर वुड का वॉल्यूम क्या होगा, बेसिकली ये डिप्रेशंस हैं, मतलब कि यहां से हमने वुड को क्या कर रखा है, निकाल रखा है पेन को स्टैंड देने के लिए। तो बेसिकली जो आपका वॉल्यूम ऑफ वुड होगा वो किसके बराबर होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ वुड बराबर होगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितने लेने पड़ेंगे, हमें 4 लेने पड़ेंगे। तो इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि 4 कोन है तो एक का कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल आपका जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वुड आ जाएगा। करिए, अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L मल्टीप्लाई में B मल्टीप्लाई H होगा। ठीक है, माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में 1/3 पाई आर स्क्वायर H होगा। चलिए, अब L कितना है मेरे पास 15 है, 15 मल्टीप्लाई में B कितना है आपका 10 है, ये कितना है 3.5, अपॉन में क्या कर देते हैं 10 पॉइंट के नाम का। ठीक है, माइनस में 4 इंटू में क्या होगा 1/3 पाई कितना है 22/7 है, आर किसका लेंगे, रेडियस ऑफ द कौन लेंगे, वो कितना है 0.5 है, तो 5 में 10 ले सकते हैं इसको, इंटू में 5 में 10 दो बार क्यों लिए, क्योंकि आर का स्क्वायर है। एच कितना है 1.4 है, इसको सोल्व कर देते हैं, अपॉन में 10 लगा देते हैं। ठीक है, तो 10 से 10 गया आपका, 35 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 15 5 75, 7 15 के 45 और 7 कितना होगा 52, 525 माइनस में इसको सोल्व कर देते हैं अगेन। तो 7 से काटोगे तो 2 पे, 5 और 2 10, 10 से 10 कैंसिल, और कोई भी नहीं करता आपका। 22 15 कितना होता है 110, 110 को 4 से गुणा करेंगे तो 440, कितना आ गया 440, अपॉन में 5 गुणा में 22 110 गुणा में 4 440, अपॉन में कितना आएगा आपका 300। ठीक है, तो यहां से एक जीरो और गई है हमारे पास, तो 44 अपॉन में क्या रह गया 30 रह गया। अब इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 30 एलसीएम आएगा, 25 दिया 75 और 5 दिया 15, माइनस में कितना होगा आपका 44 होगा, तो 15 750 माइनस में 44 करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 706 अपॉन में 30, 10 में 4 जाएगा 6, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा 4, 4 में से 4 गए 0, 7 यूं आएगा। ठीक है, तो आप इसको आगे सोल्व कर लेना, नहीं तो यहीं छोड़ देना, ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। तो आंसर बेसिकली क्या निकल के आया है 15706 अपॉन में 30। आप इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो 3 पंजा 15, 3 गुना में तो 6 और 1 0, 3 तिया 9 और 3 पंजा 15 और 1 3 तिया 9 अपॉन में 10। तो ये निकल के आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन। आपका कह है कि कोई वेसल है जो इन्वर्टेड फॉर्म की फॉर्म में है, मतलब कि कुछ ऐसा है आपके पास। फिर वो कह रहा है आपको इट्स हाइट इज द 8 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो आपकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज द ओपन इज द 5 सेंटीमीटर। जो इसका रेडियस है टॉप का वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, जो कि क्या है ओपन है, ठीक है। फिर वो कह रहा है फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। इसको वाटर से फिल अप किया गया है और अप टू द ब्रिम का मतलब है बिल्कुल ऊपरी सिरे तक, जहां तक इसका पानी आ सकता है वहां तक इसमें क्या किया गया है पानी को फिल अप किया गया है। फिर वो कह रहा है when the lead shot each of which is the sphere of the radius। इसके अंदर लेड शॉट बेसिकली आपको क्या होती है सफेरिकल बॉल्स होती हैं, सफियर टाइप की बॉल होती हैं जिनका रेडियस दिया गया है आपको 0.5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। वो क्या है आपको इट इज फिल्ड विद द 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। इन बॉल को इसके अंदर फोल किया गया है, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। इसका जो पानी है वो 1/4 क्या आ जाता है बाहर आ जाता है। पानी है जो 1/4 आपका पानी क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर जो ये लेड शॉट डाली गई है वो कितनी है। देखो सबसे पहले हम इसमें पानी की अमाउंट निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना पानी होगा। जितना पानी होगा उसका यदि मैं 1/4 लेता हूं तो वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट होगा कि नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो उसका जो 1/4 होगा वो आपका बाहर आ गया। कब जब आपने लेड शॉट इसके अंदर डाली तो बेसिकली 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर होगा आपका वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट बराबर क्या है 1/4 होगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर। और वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर होगा कौन का वॉल्यूम होगा, क्योंकि कौन के अंदर पानी है। तो बेसिकली ये कितना आएगा आपका 1/4 इनटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्लियर। अच्छा तो वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट क्या होगा सफियर का वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और मुझे नहीं पता कितनी बॉल डाली है, मैंने मान लिया n बॉल डाली है। तो n बॉल का वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट बराबर क्या होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना आएगा 1/12 और ये कितना आएगा आर स्क्वायर एच। आर क्या है आपका ये कोन का रेडियस ऑफ कोन स्क्वायर इनटू में हाइट ऑफ कोन बराबर क्या होगा आपका n इनटू में 4/3 इनटू में क्या होगा आपका r ऑफ द सफियर क्यूब, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं 4/3 इनटू में rs रेडियस ऑफ द सफियर कितना था 0.5 था। तो 0.5 इनटू में 0.5 इनटू में 0.5 अपॉन में क्या करेंगे 1000 कर देंगे पॉइंट के नाम का। बराबर क्या होगा आपका 1/12 इनटू में आरसी क्या है हमारा रेडियस ऑफ द कोन है। रेडियस ऑफ कोन कितना है 5 इनटू में 5 इनटू में एचसी क्या है हाइट ऑफ द कोन। वो कितनी निकाली थी हमने 8 निकाली थी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां से जो n निकल के आ रहा है वो किसके बराबर होगा आपका n बराबर होगा ये सब वैल्यू कहाँ जाएगी यहाँ जाएंगे आपकी 1/12 इनटू में आपका क्या होगा 5 गुना में 8 होगा और ये आपका कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा 1000 और 3 भी कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा आपका अपोन में क्या आएगा आपका 4 और 3 बार 5 आएगा।
आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। जो ऊपर था उस साइड में हमने नीचे ले गए और जो नीचे था उसको ऊपर ले गए। ठीक है, तो 2 5 से 2 5 कैंसिल आउट, 4 से ये कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट और 3 से ये कैंसिल आउट। 2 गुणा में 5 10 से 1 0 कैंसिल। तो n कितना आ गया 100। n क्या था आपका नंबर ऑफ द लेट शॉट बॉल था। तो बेसिकली आपकी टोटल ऑफ नंबर ऑफ बॉल कितनी थी, n बराबर है 100 लेट शॉट बॉल आपकी क्या की गई थी, इसके अंदर डाली गई थी, जिसके कारण 1/4 पानी आपका क्या हुआ था, बाहर आया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। आपको कहना है कि आपका कोई सिलेंडर है जिसका हाइट कितना है आपके पास 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो आपका कितना दिया गया है, बेस डायमीटर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कह रहा है आपको विच इज द सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ द हाइट 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर रखा गया है जिसकी हाइट कितनी है आपके पास, कुछ ऐसा होगा जिसकी हाइट कितनी है आपके पास 60 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और आपका हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द मास ऑफ द पोल एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आपका आयरन है वो कितना है आपका 8 ग्राम है और आपको फाइंड आउट करना है मास ऑफ दिस शेप। तो देखो यहाँ पे जो नीचे वाली शेप है इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 शेप, इसको हम दे देते हैं नाम 2nd शेप। और यहाँ का जो रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर है, यहाँ का जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्या है H1 कह देते हैं, इसको हम H2 कह देते हैं, इसको हम H1 कह देते हैं। ये हमारा क्या होगा R2, इसको R1। नीचे वाले शेप को हमने 1 शेप मान लिया है, ऊपर वाले को 2 शेप मान लिया। तो बेसिकली हमें इसका मास निकालना है और हमें फार्मूला दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या है 8 ग्राम है। यदि मैं सेंटीमीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी निकाल है, सेंटीमीटर क्यूब में हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो जितना हमारा वॉल्यूम आएगा, और हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा मास कितना है 8 ग्राम है, और जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा मास ऑफ दिस शेप आ जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट शेप का वॉल्यूम है आपका पाई स्क्वायर एच, R1 कह दूं, ये भी 1 कह दूं, प्लस में ये क्या होगा पाई स्क्वायर एच, 2 कह दें, दोनों ही सिलेंडर है तो दोनों का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई स्क्वायर एच होता है। तो यहां से पाई क्या आ रहा है हमारा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आएगा R1 का स्क्वायर H1 प्लस में R2 का स्क्वायर H2 होगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, R1 का स्केल, R1 कितना है 12 मल्टीप्लाई में 12 इंटू में H1 कितना है हमारे पास, H1 है हमारा 220 प्लस में R2 का स्केल 8 इंटू में H2 लेंगे वो कितना है 60 है। ठीक है, और इसको सोल्व कर देते हैं। 12 में 12 144 आएगा आपका, और उसको हम 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 लगा देंगे। 4 में 2 8 288, 8 8 8 16, 8 2 10 11, ये आपका कितना आएगा 31,680। एक 0 नहीं ये लगाइए। ठीक है, प्लस में 8 8 64 की हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 मल्टीप्लाई में 6 करेंगे तो 6 चौका 24, 2 6 38 हो जाएगा। ये आपका प्लस में कितना आएगा 3840 आएगा। इंटू में क्या करेंगे 3.14 करेंगे, 3.14 इंटू में क्या होगा आपका, इसको मैं कैलकुलेटर से सोल्व कर देता हूँ, आपका 31,680 प्लस में 3840, ये आएगा आपका 35,520,
और इंटू में क्या करेंगे 3.14, तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में क्या कर रहा हूँ 3.14, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास 111,532.8 आएगा। ये हमारा क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब हमें क्या निकालना था, मास निकालना था। तो मास किसके बराबर होगा, हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा जो मास है वो कितना है 8 ग्राम है। इतने में कितना होगा 153 में कितना होगा 8 गुणा में 111,532.8 कर दे। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। इसको यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो निकल के आ रहा है 892,264.4 होगा। ठीक है, अब ये हमारा किस में आया है, ग्राम में आया है। यदि आपको इसको किस में निकालना है, केजी में निकालना है। हमें पता है 1000 ग्राम किसके बराबर होता है 1 केजी होता है। 1 ग्राम किसके बराबर होगा 1/1000 ग्राम होगा। तो यानी कि मैं इसको क्या कर दूं, पूरे को 1000 से डिवाइड कर दूं। 892,264.4 अपन में क्या होगा 1000 होगा। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा केजी में लगेगा। ये आपका आंसर होगा। इस शेप का जो टोटल मास होगा वो निकल के आएगा 892.2644 केजी।